Hello and welcome students. In this video, I'll explain you the last poem of Flamingo, that is Aunt Jennifer's Tigers, written by Andrew Rich. Students, first of all, I'll give you some information about the poet of this poem. एंड्रियन रिच का बर्थ बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में हुआ था और वो जानी जाती हैं उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए जो कंटेम्प्रेरी विमेंस मूवमेंट हुआ था उसमें एज अ पोएट एंड एज अ थ्योरिस्ट उनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा उसके लिए वो जानी जाती हैं। उनके काफ़ी सारे राइटिंग वर्क्स जो थे वो पब्लिश हुए, 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज और भी काफ़ी सारे राइटिंग वर्क्स जो थे वो उनके पब्लिश हुए। आंट जेनिफर्स टाइगर्स जो पोएम है वो रिलेटेड है मैरिड लाइफ से और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। सो लेट्स बिगिन द पोएम। First extract of this poem is Aunt Jennifer's tigers prance across a stream, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. फर्स्ट स्टेंजा में पोएटिस ने बात की है उन टाइगर्स की जो आंट जेनिफर एक स्क्रीन के ऊपर निडल वर्क के थ्रू बना रही हैं या ड्रॉ कर रही हैं। पोएटिस कहती है कि आंट जेनिफर जो टाइगर बना रही हैं स्क्रीन के ऊपर वो प्रांस करते हुए, प्रांस का मतलब होता है एक ही ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ह्यूमन क्वालिटी होती है, एनर्जेटिकली दौड़ना, छलांग लगाना। वो तो यहाँ पर पोएटिस जो है वो कहती है कि आंट जेनिफर जो टाइगर्स बना रही हैं स्क्रीन के ऊपर वो छलांग लगाते हुए, कूदते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्राइट टोपेज डेनिसन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी ब्राइट टोपेज यानी कि जो पीला पुखराज होता है, हरे संसार के जो निवासी हैं वो पीले पुखराज की भांति दौड़ते हुए इधर उधर नज़र आ रहे हैं और वो पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमियों से भी नहीं डरते। वो बिल्कुल बहादुरी के साथ, शिवालिक का मतलब होता है हीरोइज्म, यानी कि जिस तरह से किसी आपने मूवी में देखा होगा हीरो की एंट्री होती है, किस तरीके से दिखाया जाता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह यहाँ पर जो है बताया है कि जो टाइगर्स आंट जेनिफर बना रही हैं वो पूरी बहादुरी के साथ, हीरोइज्म के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। Second extract of this poem is Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. फर्स्ट स्टेंजा में पोएटिस ने बात की थी उन टाइगर्स की जो आंट जेनिफर एक स्क्रीन के ऊपर निडल वर्क के थ्रू ड्रॉ कर रही हैं या बना रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं। दूसरी तरफ जो सेकंड स्टेंजा है इसमें पोएटिस ने बात की है आंट जेनिफर की। आंट जेनिफर बहुत ज़्यादा डरी सहमी हैं और उनके फिंगर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ फ्लटर कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाने की कोशिश कर रही हैं वो वूल में। उन्हें जो आइवरी निडल है उससे निकालना भी बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो अपने घर में नहीं, आफ्टर मैरिज जो गर्ल्स होती हैं उनको दूसरे घर में जाना पड़ता है, वहाँ वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती। और दूसरी तरफ जो टाइगर्स हैं वो अपने जो है हैबिटेट में है, नेचुरल हैबिटेट में है और वो बिल्कुल जो है निडर हैं, किसी से नहीं डरते हैं। और यहाँ पर आंट जेनिफर जो हैं वो अपने माँ बाप के घर में नहीं, आफ्टर मैरिज वो जो है अपने हस्बैंड के घर में हैं और बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती। यहाँ पर उन्हें जो अंकल्स वेडिंग बैंड है यानी कि जो उनकी एंगेजमेंट रिंग है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी महसूस होती है। कहने का मतलब ये है कि आफ्टर मैरिज जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं आंट जेनिफर के ऊपर, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रही हैं। Last extract of this poem is when aunt is dead her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. लास्ट स्टेंजा में पोएटिस ने बात की है कंपैरिजन की बिटवीन आंट जेनिफर एंड द टाइगर्स विच शी मेड, कि आंट जेनिफर जब इस दुनिया में नहीं रहेंगी
तब भी उनके हाथों में वो जो एंगेजमेंट रिंग है वो रहेगी, यानी कि जो जिम्मेदारियों के भयंकर जो सपने हैं वो उन्हें सताते रहेंगे, वो मरने के बाद भी उनका पीछा करते रहेंगे। लेकिन जो टाइगर्स आंट जेनिफर पैनल के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर बना रही हैं, वो हमेशा हमेशा गर्व के साथ बिना किसी डर के उछलते कूदते नजर आते रहेंगे। इस पोएम के थ्रू आंट जेनिफर जिस तरह की ज़िंदगी जीने की विश रखती हैं, वो उन्होंने ही जो टाइगर्स पैनल पर क्रिएट किए हैं उसके थ्रू बताने की कोशिश की है, उसके माध्यम से बताने की कोशिश की है। Students, I have attached a PDF file of extract based question answers of this poem. Kindly note them down in your notebooks. Thank you.